गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैं 2 दिन से अपनी ब्लॉग नहीं कोई भी मतलब कि अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि परसों मतलब कि आराध्या को वैक्सीन लगी थी, जो कि वो होती है 3 मंथ वाली। बट उनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम पीछे वाले मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी होगी कि उनकी तबीयत पीछे मतलब कि 2-4 महीनों से ना अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब आरओ का पेपर कैंसिल हुआ था उसी टाइम जनवरी फेब के करीब में, तो जब मतलब सर्दी जुकाम होता है तो बच्चों को मतलब कि इंजेक्शन उसमें नहीं दिया जाता है, तो इसलिए वो पोस्टपोन होते गया। फिर इधर शादी, फिर देवर की शादी थी, तो हम लोग एल्को चले गए, तो कुछ ना कुछ मतलब अपना लगा ही था, तो इसीलिए इनकी वैक्सीन नहीं लग पाई। और इसमें मतलब कि अभी जब से लगी है वैक्सीन तो मतलब 48 आवर तक मतलब अभी उनको वो फीवर आ रहा है। तो अभी जब जिससे उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो अभी इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी ये इतना ज़रूरी नहीं था। मैंने नॉर्मली अपनी यूट्यूब की जर्नी इसलिए शेयर करी क्योंकि जो मेरा अपना मतलब डेली रूटीन होगा मैं यहाँ पे अपना शेयर करूँगी, और मैं दूसरों को भी मोटिवेट करूँगी जिनके अंदर हाँ होगा एक कि ठीक है मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो भी मेरे से मतलब कुछ सीखेंगे कि हाँ ठीक है बच्चों को लेके सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे हमें ये हमारे चारों तरफ अराउंड ये सिखा दिया जाता है कि घर परिवार में रह के पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। बट एक होता है ना कि मतलब कि हमारे हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत हम सबको जुटानी पड़ती है कुछ करने के लिए कि हाँ ठीक है हमें लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चाहे मुश्किलें लाइफ में कितनी भी हो, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि ये मतलब ये जो लाइफ है ना, मतलब इसकी परेशानियाँ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस चीज़ों को मैनेज करना सीखें कि हाँ ठीक है मतलब कि अभी जो मेरी पढ़ाई है तो उसके लिए हम कितना समय निकालें, कैसे क्या करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे अपने काम को मैनेज करें। थोड़ी सी मतलब कि एफर्ट तो अपना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें बस हो जाती हैं, उसे करना ही पड़ता है और वो हमें ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए जो परिस्थितियां हैं वो तो कुछ ना कुछ मतलब हमेशा कभी मतलब कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम सोचते हैं कोई शेड्यूल बनाया और हमने 10 दिन लगातार उस पर चला, और लेकिन हम हाउस वाइफ को अगर 1 महीने किसी एक शेड्यूल पे चलने के लिए कहा जाए तो हमें यही नहीं पता है कि हमने आज 8 से 10-12 घंटे मतलब अपनी स्टडी कर ली और कल 1 घंटे के लिए भी टाइम नहीं मिला, ये हमारे लिए मतलब कि इम्पॉसिबल ही है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये हम सबके साथ ही होती है, मेरी भी साथ होता है। मैं अपनी चीज़ों को एक मेरे साथ है कि ठीक है मुझे दिन में टाइम, जब मेरी बेटी जब जब वो सोती हैं तभी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, उसके बाद से मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता। और जब वो जगी रहती हैं सब तो मैं अपनी या तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और उसमें जब उन लोगों को लेके ही अक्सर मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ जब वो जगी रहती हैं या जब वो पढ़ाई थोड़ा सा उनको साइलेंट करके। लेकिन जब जब अब मेरी पढ़ाई पीरियड, जब मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे इस टाइम में पढ़ाई करनी है तो हाँ करनी है, मैंने अपने हिसाब से वो शेड्यूल फिक्स करी है। 2 दिनों से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब का मतलब ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब था, बस फीवर आ रहा था। और फीवर का मतलब कि हर 4 घंटे पे उनको मेडिसिन देना। उनके स्किन में भी थोड़ा सा रैसेस हो गए थे, रेड रेड। तो कल हम लोगों ने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, और अभी धूप इतना ज़्यादा हो रहा था कि कल हम लोग बाइक से ही चले गए। थोड़ी सी मौसम ना कल ठंड, मतलब कि इतना ज़्यादा धूप नहीं था, ठंड थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाइक से ही चलते हैं। और उनको तो हल्की सी लू भी लग गई, और तो फिर उनको वॉमिट होने लगा। तो थोड़ा सा और भी मतलब कि माइंड डिस्टर्ब हो गया कि चलो ठीक है जो अपनी पढ़ाई की जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी ये इतना ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब एक था कि ठीक है सेकंड पर्पज, मतलब कि ये था कि चलो ठीक है यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करनी है। ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है मतलब कि मैं यहाँ पढ़ाई से भी ज़्यादा मैं इसको अहमियत दूँ, ऐसा भी नहीं है मेरे लिए। ये बस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो मतलब मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है अच्छी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ। लेकिन पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहती। क्योंकि अभी ये जो मैंने अपनी जो सेकंड स्टेप उठाई है ना, जब से मतलब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तब से बीपीएससी देने के बाद मेरा सेकेंड ही है, तो मैं इस टाइम कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने पढ़ाई को स्किप कर दिया और मैं यूट्यूब पे काम लगातार दिखा रही हूँ कि हाँ ठीक है मैं पढ़े जा रही हूँ पढ़े जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 4 से 5 महीने फिर चले जाएंगे तो अब इसकी वैकेंसी कब आएगी खुद ही नहीं पता, 27 में या 28 में है।
हम सबको खुद ही नहीं पता है कि मतलब कि कब आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। तो इसलिए, और मैं कोई ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर रही थी, तो थोड़ा सा उनका तबीयत ख़राब था, बट अभी थोड़ी सी ठीक है, वो मेडिसिन वगैरह मैं दे रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ तबीयत ख़राब थी और चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, एक स्कूल जाती है, एक मेरे पास एनी टाइम मतलब कि वो रहती है। तो इसलिए जब वो ठीक रहती है तभी मैं किसी चीज़ को बैलेंस, एक होता है ना कि अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करती हूँ, और वो नहीं जब ठीक होती हैं तो तब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, इसको यहाँ पे एंड करना चाहिए, तो हाँ ठीक है मैं उसको बंद कर देती हूँ जब मुझे नहीं मतलब कि ज़रूरी लगता है तभी। थोड़ा सा आज ये ठीक हुई, मतलब कल से ही ठीक है, मेडिसिन वगैरह जब से दिया जा रहा है, एसएस वगैरह भी कम है, और फीवर भी कल रात से थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ठीक हो गई है। तो बस यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी है खुद को मोटिवेट करने के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ठीक है आपके अंदर भी लगन हो, और तो आप कभी भी अपनी मजबूरियों को मत कोसो, क्योंकि ये निरंतर मतलब मैंने जब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, तो अगर मैं पढ़ाई नहीं भी स्टार्ट करती थी तो ये लगा ही रहता है, ठीक है, ये एक सर्कल है लाइफ का, कि कभी बहुत हैप्पी रहते हैं हम, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी बच्चे एकदम सिस्टमैटिक चीज़ें चलती है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे ढंग से चलता है, और कभी सारी चीज़ें बहुत ही मतलब एक होता है ना कि अपने रास्ते से डगमगा जाता है, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं हम सबके साथ। तो लाइफ है, इसमें बहुत सारी हैप्पीनेस भी आएंगी और बहुत सारे सैडनेस भी आएंगे, बट इससे घबराना नहीं है, ये सब चलता रहेगा, और बस अपनी हिम्मत को बनाए रखना है कि हाँ ठीक है हमें करना है। मुझे आज ऐसा लगा कि ठीक है मैं अपनी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने बस करा और कुछ नहीं। देखते हैं कल अगर टाइम मिला तो ब्लॉग डालूंगी, जब तक ये पूरी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर सकती हूँ, तभी मैं यहाँ पे आऊँगी, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।